तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 9th एंड 10th में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेसर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बायोलॉजी का। उसके इंपॉर्टेंस डायग्राम्स के बारे में बात करेंगे, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड होते हैं आपके पेपर में आने के लिए। ठीक है, तो एक एक करके डायग्राम को हम देखेंगे। अब लाइफ प्रोसेस जो है बहुत ही बड़ा चैप्टर है और इसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, मतलब न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, इस तरीके से। ठीक है, तो सबके अपने अपने क्या है इंपॉर्टेंट हमारे डायग्राम्स है। तो चलो एक एक करके इसको समझ लेते हैं डायग्राम्स को। तो सबसे पहला जो डायग्राम है वो है ये स्टोमेटा का ओपन एंड क्लोज्ड स्टोमेटल पोर वाला डायग्राम। इस डायग्राम में हमें क्या पूछेंगे? इस डायग्राम में हमें पूछेंगे लेबल करने के लिए कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे है, क्लोरोप्लास्ट के अलावा स्टोमेटल पोर कहाँ पे प्रेजेंट है, गार्ड सेल्स का काम क्या होता है, ये सारी चीजें जो है हमें पूछेंगे। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या पूछते हैं कि जो ओपनिंग और क्लोजिंग होती है गार्ड सेल्स की, वो कैसे होती है? तो सिंपल सा है कि जो गार्ड सेल्स होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं, ठीक है, मोटे हो जाते हैं जब वो वाटर को इनटेक करते हैं। मतलब जब पानी गार्ड सेल्स के अंदर जाएगा तो गार्ड सेल स्वेल हो जाएंगे, जिसकी वजह से स्टोमेटल पोर ओपन हो जाएगा। और क्लोज कब होगा? जब गार्ड सेल से वाटर जो है निकल जाएगा। जब गार्ड सेल से वाटर निकलेगा तो गार्ड सेल्स श्रिंक हो जाएंगे, जिसकी वजह से स्टोमेटल पोर जो है वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब हम आ जाते हैं किसमें? सीधे न्यूट्रिशन वाले टॉपिक में। हाँ, अब ये है बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम, जो कि है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम का। इसमें टंग, माउथ, बकल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके साथ जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स होती हैं जैसे कि लीवर, पैनक्रियाज, ये सब आ जाती है। ठीक है, आपको पता है जो लीवर होता है वो गॉल, लीवर के अंदर गॉल ब्लैडर होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल जूस का प्रोडक्शन होता है और बाइल जूस जो है सिक्रीट आउट होता है। बाइल जूस का काम क्या होता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कराना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट? इसका मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स। बड़े बड़े जो फैट ग्लोब्यूल्स है उसको ब्रेक करना छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में, वो कहलाता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। और ये काम किसका होता है? बाइल जूस का, जो कि कहां बनता है? गॉल, वो लीवर में, और स्टोर कहां होता है? गॉल ब्लैडर में। ठीक है, ये हो गया। देन इसके बाद एक तो नीचे करने में बहुत टाइम ले रहा ना। हाँ, ये एक मिनट, ये जो फ्लो चार्ट है ना, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ये तो पेपर में आता ही आता है। बट आपको एक चीज ध्यान के रखनी है कि मतलब इसका मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है। ठीक है, इसमें हमें बस ये देखना होता है कि ग्लूकोज जो है पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, फिर पायरुवेट कैसे जो है आगे ब्रेक डाउन होता है। इसका मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, जस्ट अभी एक दो वीडियो पहले आपको इसका मिल जाएगा। मतलब जब ये अपलोड होगा उससे पहले का जो वीडियो है वो यही वाला है। ठीक है, ये हो गया हमारे डायग्राम। अब हम आ जाते हैं नीचे। तो यस, ये है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपसे क्या बोलेगा? यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो ये आता है कि फेरेंक्स क्या होता है। ठीक है, पहला फेरेंक्स क्या होता है? कॉमन पैसेज होता है फूड एंड एयर के लिए, मतलब इससे फूड भी जाएगी और एयर भी पास होगी। फिर फेरेंक्स के बाद क्या होगा? जो फूड है वो ईसोफेगस में जाएगा और जो एयर है वो कहाँ चले जाएगा? ट्रैकिया में चले जाएगा, मतलब विंड पाइप में चले जाएगा। फिर क्वेश्चन एक आता है व्हाई देयर इज अ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट इन द ट्रैकिया। ट्रैकिया में रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्यों प्रेजेंट होते हैं? ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज इसलिए होते हैं ताकि जब हम सांस लेते हैं तो जो ये हमारा ट्रैकिया है ना, ये कोलैप्स ना हो जाए, मतलब ये ऐसे कोलैप्स ना हो जाए, इसलिए इसके बीच में क्या है, ऐसे करके वो लगे हुए, क्या, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज लगे हुए, जिससे कि उसको कोलैप्स होने से बचाता है ट्रैकिया। ठीक है, देन ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स आ जाते हैं, मतलब डिविजन्स आ जाते हैं। और फिर आपके पास होता है एल्वेलाई। एल्वेलाई क्या होता है? बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें गैसेस एक्सचेंज होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन जो है वो आता है। देन इसके बाद अब हम चलते हैं सीधे नीचे। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन। अब भाई ट्रांसपोर्टेशन में एक जो सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हमारा ह्यूमन हार्ट का डायग्राम। ह्यूमन हार्ट के डायग्राम में आपसे क्या पूछेगा? इसमें पूछेगा 4 चैम्बर्स, मतलब कितने चैम्बर होते हैं वो आप जानते हो। ठीक है, फिर आपसे पूछेगा पल्मोनरी आर्टरी को ब्लड कहां से कहां लेके जाएगी, पल्मोनरी वेन कहां से कहां लेके जाएगी, ये सब चीजें आप ध्यान रखना। इसका भी आपको सेपरेट वीडियो अभी मिल चुका, मतलब
इस वीडियो से पहले देखना, एक दो वीडियो पहले वो होगा वहां पे सेपरेटेड। फिर ये वाला डायग्राम, इस डायग्राम में भी सिंपल ये है कि जो ब्लड है वो कैसे कैसे पास ऑन होता है हार्ट से, और कौन से चैम्बर से कहाँ जाता है। जैसे ये है देखो, बिना केवा ये ब्लड को लेके आ रहा है इधर, ठीक है। और ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये क्या कर रही है, ब्लड को लेके जा रही है कहाँ, लंग्स में। और फिर यहाँ से पल्मोनरी वेन जो है वो ब्लड को लेके आ रही है हार्ट में, और हार्ट से फिर ये नीचे आ रहा है, नीचे वाले वेंट्रल, वो सॉरी क्या बोलते हैं उसे, वेंट्रिकल, ठीक है, राइट लेफ्ट वेंट्रिकल में वो आ रहा है ब्लड, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में फैल जाता है। ये हमने पढ़ा है, ठीक है, कई बार। तो ये चीज एक आपको ध्यान रखनी है। देन इसके बाद एक चीज ध्यान के रखनी है, हाँ, फिश जो रहते हैं उनके 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं और हमारे 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, ये सब आप ध्यान रखना। 3 चैम्बर्ड हार्ट किसमें होते हैं, मेनी रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डबल सर्कुलेशन क्या होता है ये भी ध्यान रखना, ये हमने पढ़ रखा है डबल सर्कुलेशन के बारे में। देन अब हम आ जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट, ये इससे तो कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, बट हाँ एक्सक्रीशन में इंपॉर्टेंट है। एक्सक्रीशन में हमारे पास एक तो ये वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये। अब इसमें कंफ्यूजन कहाँ पे होता है, देखो जो ये वाला पार्ट है नीचे वाला, इट इज कॉल्ड यूरेथ्रा, ठीक है, नीचे वाले पार्ट को यूरेथ्रा बोलते हैं। और जो ये ट्यूब होती है, ये और ये, इन्हें यूरेटर बोलते हैं। तो यूरेथ्रा और यूरेटर में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, वो ध्यान रखना कि यूरेटर जो है वो पहले आएगा, ठीक है, ये जो छोटी स्पेलिंग है जिसकी, वो पहले आएगा। तो लेफ्ट यूरेटर राइट यूरेटर होगा, जो कि यूरिन को लेके आएंगे, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होंगे, फिर यूरेथ्रा के थ्रू जो है यूरिन पास आउट होती है, ठीक है। तो ये एक्सक्रीशन है। अब इसमें आपको पता है किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या होती है, इट इज कॉल्ड नेफ्रॉन। ये है भाई हमारे पास नेफ्रॉन का डायग्राम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो आ सकता है। इसमें हमारे पास क्या होता है, देखो ब्लड यहाँ से आता है, रीनल आर्टरी से अंदर आता है, फिर ये ग्लोमेरुलस के अंदर जाता है। ग्लोमेरुलस क्या है, एक कैपिलरी है, ठीक है, इसमें जाएगा, फिर यहाँ से ब्लड जो है वो इधर निकल जाएगा, फिर ये ब्लड तो अपना जाता रहेगा। बट लेकिन यहाँ पे क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है, ब्लड का क्या होता है, फिल्ट्रेशन। तो आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले यहाँ पे आता है बोमन्स कैप्सूल। बोमन्स कैप्सूल के बाद यहाँ पे क्या आता है, ट्यूबुलर पार्ट होता है, वैसे इसको बोला जाता है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर ये नीचे जाता है ऐसे करके, नीचे से फिर देखो ये ऊपर आ रहा है, इट इज कॉल्ड लूप ऑफ एनले, इतना तो वैसे आएगा नहीं यार, ठीक है। फिर ये हो गया डीसीटी पार्ट, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये कलेक्टिंग डक्ट आ जाता है फाइनली, और इसके बाद जो निकलता है इट इज कॉल्ड यूरिन, ठीक है। तो आपको जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है उसको पढ़ना, और उसी से आपका क्वेश्चन जो है आएगा। बाकी ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो फाइनली बस इतना ही है डायग्राम जो इंपॉर्टेंट है हमारे क्लास 10th के लाइफ प्रोसेस चैप्टर के। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा, पता चला होगा कि इंपॉर्टेंट डायग्राम्स कौन से हैं। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।